नमस्कार, क्रांति उड़ीसा में आपका स्वागत है। कोलकाता के उत्तर जोरासांको में स्थित जोरासांको ठाकुर बाड़ी टैगोर परिवार का पैतृक घर है, जिसे 1784 में बनाया गया था। जोरासांको ठाकुर बाड़ी अब एक भारतीय संग्रहालय है, जिसे आमतौर पर स्थानीय भाषा में जोरासांको ठाकुर बाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस पैतृक घर में प्रदर्शित की गई 700 पेंटिंग विशेष रूप से पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती है। संग्रहालय में 3 अलग अलग दीर्घाओं, पांडुलिपियों, पुस्तकों और अन्य प्राचीन वस्तुओं के घर भी हैं। जोरासांको ठाकुर बाड़ी रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म स्थल है, जहां उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बिताया और फिर यहीं से उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। इसलिए यह जगह पर्यटकों के साथ साथ इतिहास और बंगाली साहित्य के प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह जगह ऐसे प्रख्यात व्यक्तित्व के इतिहास और जीवन शैली का पता लगाने का मौका प्रदान करती है, जिसने साहित्य को बहुत आकार दिया है। जोरासांको ठाकुर बाड़ी का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह वही जगह है जहां रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था और यहीं से वह देवत्व में लीन हुए थे। जोरासांको ठाकुर बाड़ी उस स्थान पर निर्मित है जिसे 18वीं शताब्दी में बुर्ज बाजार के प्रसिद्ध सेठ परिवार द्वारा प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के दादा को दान की गई भूमि पर बनाया गया था। यदि आप जोरासांको ठाकुर बाड़ी की ट्रिप पर आने वाले हैं तो यहाँ एक ऐसी दिलचस्प चीज जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, वो है यहाँ ऑर्गेनाइज होने वाला लाइट एंड साउंड शो। यह लाइट एंड साउंड शो मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को आयोजित होता है। जोरासांको ठाकुर बाड़ी के आसपास के क्षेत्र में स्थित रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कई इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें एक लोकप्रिय मंच बैसाख है, जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कवि के जन्मदिन पर होता है। टैगोर की पुण्यतिथि पर भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसे यहाँ विशेष श्रवण के रूप में जाना जाता है। इनके अलावा अबन मेला के रूप में जाना जाने वाला उत्सव भी आयोजित होता है। इन उत्सवों में राज्य और भारत के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक शामिल होते हैं। रविंद्र भारती संग्रहालय जोरासांको ठाकुर बाड़ी का सबसे प्रमुख आकर्षण है, जिसे जोरासांको ठाकुर बाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस पैतृक घर को इस तरह से बहाल किया गया है कि लोग देख सके कि जब टैगोर परिवार इसमें रहते थे तो घर कैसे दिखता था। संग्रहालय में 3 अलग अलग दीर्घाओं, पांडुलिपियों, पुस्तकों और अन्य प्राचीन वस्तुओं का संग्रह मौजूद है, जो टैगोर परिवार के इतिहास में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और बंगाल पुनर्जागरण और ब्राह्म समाज के साथ उनकी भागीदारी के बारे में भी। जोरासांको ठाकुर बाड़ी सोमवार को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहता है, जबकि लाइट एंड साउंड शो की टाइमिंग अलग होती है। वैसे तो आप जोरासांको ठाकुर बाड़ी कोलकाता की यात्रा साल के किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन यदि आप जोरासांको ठाकुर बाड़ी के साथ साथ कोलकाता के अन्य पर्यटक स्थल भी घूमना चाहते हैं, इसके लिए अक्टूबर से फरवरी के बीच की शरद ऋतु और सर्दियों के महीने कोलकाता की यात्रा के लिए सबसे महीने होते हैं। अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ कोलकाता में जोरासांको ठाकुर बाड़ी घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं और जानना चाहते हैं कि हम जोरासांको ठाकुर बाड़ी कोलकाता कैसे पहुंचे, तो हम आपको बता दें, आप सड़क, रेल और हवाई मार्ग में से किसी का भी चुनाव करके जोरासांको ठाकुर बाड़ी कोलकाता पहुंच सकते हैं। यदि आप फ्लाइट से जोरासांको ठाकुर बाड़ी कोलकाता जाने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको बता दें, कोलकाता का अपना घरेलू हवाई अड्डा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो जोरासांको ठाकुर बाड़ी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फ्लाइट से ट्रेवल करके कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप यहां से मेट्रो, ऑटो, टैक्सी या कैब बुक करके जोरासांको ठाकुर बाड़ी पहुंच सकते हैं। अगर आपने जोरासांको ठाकुर बाड़ी कोलकाता जाने के लिए सड़क मार्ग का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें, कोलकाता पश्चिम बंगाल के साथ साथ भारत के सभी प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। भारत के लगभग किसी भी हिस्से से कोलकाता के लिए नियमित बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्रांति उड़ीसा का यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।